अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे के बीच पंजशीर के शेरों ने वीडियो जारी कर बुलंद किया हौसला। कहा, तालिबान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी ये जंग की शुरुआत है। अहमद मसूद के कमांडर ने पंजशीर के लिए दुनिया से मांगी मदद। कहा, तालिबान के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, पंजशीर के लोगों की मदद करे वैश्विक समुदाय। पंजशीर के कमांडरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की भोजन और स्वास्थ्य मदद करने की अपील। तालिबान ने हमारे लिए सारे दरवाजे बंद किए हैं, पंजशीर की महिलाओं और बच्चों को जीवित रहने के लिए कुछ खाने की दरकार है। पंजशीर की स्थिति और भी ज्यादा खराब कमांडरों ने बढ़ाया, लेकिन इस हालात में भी हौसला। कहा, हम मौत तक लड़ेंगे तालिबान से जंग। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी। पहाड़ों पर मौजूद एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजशीर को लेकर एनआरएफ का बड़ा दावा। पंजशीर के 60% इलाके पर अभी भी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का कब्जा। सड़क किनारे लहराया गया तालिबान का झंडा। अहमद मसूद के लड़ाके पहली बार आए दुनिया के सामने। तस्वीर में सालेह रजिस्तानी, हामिद सैफी, खालिद अमीरी, मुनाबी अमीरी एक साथ दिखे। तालिबान के खिलाफ जारी है मसूद की ये जंग। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों ने भरी हुंकार। कहा, पंजशीर में हमारी लड़ाई जारी है, तालिबान के अफगान को मुक्त कराएंगे। अहमद मसूद के लड़ाकों की दुनिया से अपील। कहा, तालिबान की नई सरकार को मान्यता न दे, एनआरएफ को समर्थन देने की अपील की है। पंजशीर में पिटे तालिबान ने मासूम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया। कई जिले में 5 स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। तालिबान शासन के खिलाफ लोगों ने खोला है मोर्चा। फ्रांस के पत्रकार से एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद ने की बात। कहा, अभी भी जारी है, पंजशीर में मौजूद हूं मैं। पंजशीर पर नहीं हुआ तालिबान का कोई कब्जा। लड़ाके तालिबान को दे रही हैं कड़ी टक्कर। रिपब्लिक भारत से अहमद मसूद ने ऑफिस ने कहा है, अज्ञात स्थान पर अहमद मसूद पूरी तरह सुरक्षित है। अमरुल्लाह सालेह और मसूद की हत्या कराना चाहता है पाकिस्तान। पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के मकबरे को तालिबानी आतंकियों ने आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। 7 सितंबर को मकबरे के एक हिस्से को तोड़ा गया। साल 2001 में अलकायदा के आतंकियों ने शाह मसूद की हत्या की थी। अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन जारी है। युवाओं ने साइकिल रैली निकालकर दिखाई अपनी ताकत। अफगानिस्तान के कपीसा प्रांत में महिलाओं ने बुलंद की आवाज। तालिबान खौफ के बावजूद सड़क पर उतरी है महिलाएं। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी अभी भी जारी। अफगानी महिलाओं ने कहा, नई सरकार में महिलाओं को जगह मिले, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को लेकर अफगान नागरिकों में आक्रोश। तालिबानी आतंकियों की धमकी के बावजूद नहीं डरे लोग। तालिबानी आतंकियों को पीछे हटने के लिए किया मजबूर। अफगानिस्तान में जन आंदोलन से बौखलाया तालिबान। काबुल में तालिबानी आतंकियों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। अफगानिस्तान की नई सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अफगानिस्तान में प्रदर्शन के मीडिया कवरेज पर तालिबान ने रोक लगाई। तालिबानी आतंकियों ने पत्रकारों और कैमरा पर्सन को जबरन हटाया। अफगानिस्तान के काबुल में पत्रकार पर तालिबानी जुल्म की तस्वीर आई सामने। बंधक पत्रकार के पीठ पर औजार से लिखे नंबर। पिटाई के बाद पत्रकार को सड़क पर फेंका। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। काबुल में महिलाओं ने बंदूक की बट से पिटाई की। अफगानी महिलाओं पर तालिबानी जुल्म जारी। अफगान में तालिबानी क्रूरता से दहशत। मोबाइल चोरी के आरोप में तालिबान ने 2 लोगों को सड़क पर घसीटा। चेहरे पर कालिख भी पोती। अफगानिस्तान के बायमान में तालिबान के विरोध में प्रदर्शन। अहमद शाह मसूद के समर्थन में लोग। तालिबानियों ने बंदूक के बल पर प्रदर्शनकारियों को रोका। अफगानी नागरिकों के उग्र प्रदर्शन से डरा तालिबान। उत्तर काबुल में कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की। तालिबान की नई सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। काबुल में एनआरएफ ने समर्थन में महिलाओं भी अब साथ आ गई हैं। लिबानियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का विरोध तेज हो चुका है। काबुल में रोक के बावजूद सड़क पर उतरी महिलाएं। पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। तालिबान से आजादी की मांग की। ईरान में भी तालिबान के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। यूएन ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईरानी पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। कहा, पुलिस ने हम सभी को पीटा। अहमद मसूद की फाड़ी तस्वीर। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरे अफगानी। 100 मीटर लंबे अफगानी झंडे के साथ प्रदर्शन किया। अफगानी नागरिकों ने आजादी की मांग की।
अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन के लिए तालिबानियों ने रखी शर्त, प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत, विरोध प्रदर्शन के लिए जगह और नारों की देनी होगी जानकारी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से तालिबानियों की मौत, काबुल में खड़े विदेशी प्लेन बना तालिबान का खिलौना, विमान के पंखे पर रस्सी डालकर झूला झूलते नजर आए ये आतंकी। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक के बंदूकधारी चीफ हाजी मोहम्मद इदरीस की तस्वीर वायरल हो चुकी है। तस्वीर में मोहम्मद इदरीस दफ्तर में AK-47 के साथ लैपटॉप चलाता नजर आ रहा है। तालिबान को 20 आतंकी समूहों का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में अफगान राजदूत गुलाम इसाक जई ने कहा तालिबान को पाकिस्तान का साथ, अफगान के हालात को बताया आपराधिक और आतंकी लड़ाई। अमेरिका से लेकर काबुल जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट से फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू, 200 विदेशियों को किया गया एयरलिफ्ट, दोहा के लिए निकाला रेस्क्यू प्लान। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने भेजी मदद, पाकिस्तानी वायुसेना का पहला C-130 विमान हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंचा है। पाकिस्तानी PM इमरान खान ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी राहत सामग्री। UAE की अफगानिस्तान को बड़ी मदद, 4 टन खाद्य सामग्री और दवाई लेकर काबुल पहुंचा विमान, अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए UAE ने की मदद। अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा तालिबान, कंधार गवर्नर का बयान, कहा उद्योग और व्यापार पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में काम धंधे चौपट है। अफगानिस्तान के अंतरिम PM मुल्ला हसन अखुंद का बयान, कहा देश छोड़कर बागी पूर्व अधिकारी वापस आ सकते हैं। मुल्ला अखुंद ने अधिकारियों को सुरक्षा की गारंटी दी है। कंधार के नए मेयर ने शहर को स्वच्छ रखने की चलाई मुहिम, कंधार के नागरिकों के साथ सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए, नागरिकों ने भी लिया हिस्सा। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक, PM मोदी ने कहा विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए आज हम हैं ताकतवर आवाज, अगले 15 साल हमारे लिए अहम, ब्रिक्स को और उपयोगी हम बनाएंगे। PM मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्शन प्लान तैयार किया है, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान मुद्दे की गूंज, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा अफगान में जो हुआ वो चिंताजनक है, पड़ोसी देशों पर इसका असर पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा अफगानिस्तान में बाहरी दखल चिंताजनक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी, हमारे सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं, अमेरिका से जाने के बाद अफगानिस्तान पर संकट। पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने की दुनिया से अपील, कहा वैश्विक समुदाय को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे अफगानिस्तान में आर्थिक संकट पैदा हो सके। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का देखने को मिल रहा है, तालिबान ने पुराने झंडों की जगह नए झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान में आवाम के बढ़ते विरोध से डरा तालिबान, प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत, प्रदर्शन की जगह समय और नारे बताना जरूरी होगा। काबुल में तालिबान का घर घर तलाशी अभियान, प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश, अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काबुल में फोटो और वीडियो से प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर रहा है तालिबान, घर घर से महिलाओं की गिरफ्तारी का अभियान। हक्कानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट करने पर अमेरिका को तालिबान की एक और धमकी, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका को हक्कानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट से हटाने को कहा, अमेरिका कर रहा है दोहा समझौता का उल्लंघन। नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा ऐलान, तालिबान के बाद अब अपनी कैबिनेट बनाएगा NRF, कहा नई कैबिनेट का ऐलान जल्द होगा। पंजशीर में मसूद अहमद के नेतृत्व में नई सरकार का होगा गठन, अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को बताया असंवैधानिक। महिला विरोधी चेहरे पर फिर बेनकाब हुआ तालिबान, महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध की घोषणा, तालिबान के कल्चर कमीशन के डिप्टी हेड ने कहा महिलाओं को स्पोर्ट्स नहीं खेलने दिया जाएगा। महिलाओं को खेलों से दूर करने पर तालिबान सरकार की दलील, कहा स्पोर्ट्स के दौरान महिलाओं के जिस्म की होती है नुमाइश। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र क्रिकेट टेस्ट को रद्द करने के दिए संकेत, कहा अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त, ऐसे में मैच खेलना संभव नहीं है। 11 की 20वीं बरसी पर बड़े जलसे की तैयारी में तालिबान, 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत, पुरानी सरकार में काम कर रहे राजदूतों ने तालिबान की नई सरकार को समर्थन नहीं करने का ऐलान किया है। अफगानी राजदूतों ने जारी किया साझा बयान, तालिबानी सरकार को गैर संवैधानिक बताते हुए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। चीन के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान, दोहा में तालिबानी प्रवक्ता ने कहा चीन अफगानिस्तान को उसके पड़ोसियों के साथ जोड़ने में करेगा मदद। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा और ISI चीफ फैज हमीद की हुई मुलाकात, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और सुरक्षा को लेकर मंथन।
तालिबान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, बोले आतंकवाद को लेकर तालिबान पर पूरा भरोसा नहीं, तालिबान ने आतंकवाद रोकने का वादा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, तालिबान हमारी बात मानता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्लिंकन ने बोले, हम सतर्क रहना होगा, खतरों की निगरानी भी करनी होगी। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तालिबान पर पाकिस्तान, रूस और ईरान का रुख एक जैसा। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम एक बार फिर जागा। विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान जारी रखेंगे राजनयिक संबंध। हम अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की मदद की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय फोरम में लाने की वकालत की। इस फोरम में पाकिस्तान के अलावा चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की अगुवाई में अफगानिस्तान के पड़ोसी विदेश मंत्रियों की बैठक। पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान की नई वास्तविकता को देखने के लिए दुनिया को छोड़ना होगा अपना पुराना नजरिया। रूस ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ रूस। तालिबान में नई सरकार को लेकर कुरैशी ने 5 पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बुलाई थी बैठक। तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे रूसी राजदूत। रूसी सीनेट ने दी जानकारी, कहा रूस नई तालिबानी सरकार के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दी चेतावनी, कहा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद वापसी कर सकता है अलकायदा। अमेरिका की वापसी के बाद वहां फिर से पैर पसार सकता है तालिबान।